नमस्कार। अब इस वीडियो में हम उसी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट एक ही क्वेश्चंस यहाँ पर हल करेंगे। हाँ, जैसा हमने 6th क्वेश्चन को हल किया उसी तरह से हम 7th को भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो 7th क्वेश्चन में b + c इंटू c + a इंटू a + b ग्रेटर देन ABC हमें सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे टेक्निक या ट्रिक इस प्रकार के प्रश्नों की कि हम यहाँ पर 3 ब्रैकेट है तो हमें यहाँ पर तीनों ब्रैकेट की राशियों को अलग अलग लेते हुए AM ग्रेटर देन GM लगाते हुए 3 असमीकाएँ प्राप्त करेंगे और फिर उनका गुणा करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये असमीका स्थापित हो जाएगी। जैसा प्रश्न 6 में किया वही यहाँ पर हम वापस से विधि अपनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिहाज से, यहाँ पर सिद्ध करना है y + z - x इंटू z + x - y इंटू x + y - z लेस देन x y z। अब कई बार ऐसा भी होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक अपने को थोड़ी सी याद रखनी भी पड़ती है और उस याददाश्त के आधार पर ही हम फटाफट उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें समय कम मिलेगा तो ज़्यादा वहाँ हम ट्रायल एंड एरर विधि अपना नहीं सकते। मीन्स वहाँ पर हम ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न में देखिए, चेहरा याद रखिए इस प्रश्न का कि इधर 3 ब्रैकेट हैं और हर एक ब्रैकेट में 3-3 राशियों का योग है जिसमें एक अंतर का चिन्ह भी उपस्थित हो रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की जो 2-2 ब्रैकेट लेंगे उनकी राशियों को 2-2 राशियों के रूप में लेते हुए AM ग्रेटर देन GM लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किन्हीं भी पहले और दूसरे ब्रैकेट को हम राशियों को जोड़ें तो 2 राशियाँ कट जाएंगी और तीसरी राशि आपस में जुड़ के यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो हमने पहले और दूसरे ब्रैकेट को 2 राशियों के रूप में लिया, इसमें AM ग्रेटर देन GM लगाया और लगाते ही देखिए यहाँ पर अंततः सॉल्व करते ही क्या मिला, y ग्रेटर देन y + z - x + z + x - y होल ब्रैकेट हाफ मीन्स पावर हाफ मिली। ये पहला हो गया। फिर हमने दूसरे और तीसरे ब्रैकेट को लिया और AM ग्रेटर देन GM लगाया तो हमें दूसरा असमीका मिलेगी x ग्रेटर देन ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट का गुणनफल है z + x - y x + y - z होल टू द रेज हाफ। और इसी तरह से पहले और तीसरी ब्रैकेट को हम 2 राशियों के रूप में लें, AM ग्रेटर देन GM लगाएं तो तीसरी असमीका प्राप्त हो जाएगी। अब ये 3 असमीकाएँ हैं, समान चिन्ह के साथ है, तो अब क्या करेंगे, तीनों का गुणनफल कर लेंगे और हम जब समान चिन्ह की असमीकाओं का गुणा करते हैं तो क्या होगा, उनके सभी के लेफ़्ट हैंड साइड आपस में गुणा होके एक नया लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगा और राइट हैंड साइड आपस में गुणा होके एक नया राइट हैंड साइड बन जाएगा। अब गुणा करने पर देखिए क्या मिला, x y z यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में आ गए और राइट हैंड साइड में 3 ब्रैकेट आपस में गुणा हुए जिन पर सब पर हाफ पावर है तीनों पर, और हाफ पावर के अंतर्गत 2-2 ब्रैकेट्स का गुणनफल है। और इस तरह से ये जो 6 ब्रैकेट है ये आपस में 2-2 समान है, तो ऐसा होने से स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होते ही हाफ पावर कट जाएगी और अल्टीमेटली हमें वो असमीका मिलेगी जो हमें स्थापित करनी थी। परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के क्रम में। 16वां सवाल जो है वो फैक्टोरियल n लेस देन हाफ n + 1 होल रेज n हमें सिद्ध करना है, इस असमीका को स्थापित करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो AM ग्रेटर देन GM में यदि AM ग्रेटर देन GM को लेफ्ट हैंड साइड लेस देन वाले साइन के रूप में प्रयुक्त करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, GM लेस और इक्वल टू AM आ जाएगा। तो लेस देन का साइन जब हो और राशियाँ इस लेस देन के साइन के लेफ्ट साइड में गुणनफल हो और राइट साइड में मान लीजिए योग क्लियर रूप से नहीं दिखे अपने को, वहाँ पर योग दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ राशियों का योग हो सकता है, तो यहाँ हम फैक्टोरियल n के माध्यम से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि AM GM लेस देन AM ही लगाएंगे, तो इसके लिए राशियों का चयन करना पड़ेगा। तो राशियाँ हम यहाँ पर लेंगे जो फैक्टोरियल n के जो गुणनखंड होते हैं उनको राशियों के रूप में ले लेंगे। तो फैक्टोरियल n के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। तो यहाँ हमने ये n राशियाँ चयन कर ली है। अब इसमें AM ग्रेटर देन GM लगाएंगे
तो इन राशियों का एम एन राशियां हैं, तो इन सब का योग बटे एन, ये एम हो गया। ग्रेटर देन जीएम क्या हो जाएगा, सबका गुणनफल होल घात 1 बटे एन। अब 1 + 2 + 4 एंड सो ऑन अप टू एन, ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग है, जो कि हम जानते हैं कितना होता है, n × n + 1/2, और n तो नीचे ऑलरेडी है ही, और उस तरफ 1 × 2 × 3 अप टू n, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, गुणनफल होके होल पावर n है। सरल करने पर देखिए वही असमीका स्थापित हो जाएगी जो हमको वाकई चाहिए। इसी तरह से 19वें प्रश्न में भी देखिए लिखा हुआ है, यदि a² + b² + c² = 1 बराबर x² + y² + z² प्रदर्शित कीजिए कि ax + by + cz < 1। तो कई बार हमें प्रश्न के स्वरूप को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित कह दीजिए सेट, या कह दीजिए कि कोई सेट तरीका या विधि नहीं है, बस केवल हमारे पास कुछ मानक असमीकाएँ हैं और उसके गुणधर्म हैं असमीकाओं के, तो हमें प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर चलना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए कि यहाँ पर 2 प्रतिबंध भी दे रखे हैं, a² + b² + c² को आप 1 कह सकते हैं, x² + y² + z² को भी 1 कह सकते हैं, और सिद्ध करना ax + by + cz < 1। तो यहाँ पर प्रश्न की सूचनाओं के अनुसार और प्रश्न के स्वरूप के अनुसार हमने यहाँ पर राशियाँ ली है। पहले a² x² और am > gm लगाया, तो देखिए am > gm लगाने पर a² x² / 2 > ax आ गया। इसी तरह से b² y² में भी am > gm लगाएंगे तो b² + y² / 2 > by आ जाएगा, और c² z² में भी am > gm लगाएंगे तो c² + z² / 2 > cz आ जाएगा। अब 1 2 3 जो असमीकाएँ हमने स्थापित की है राशियों को लेते हुए, इनका योग करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ते ही देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बनेगा ऊपर कौन सा, a² + b² + c² और एक बन जाएगा x² + y² + z², और नीचे होल 2 हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और उधर हो जाएगा ax + by + cz। अब a² + b² + c² और x² + y² + z² को एक एक लिख सकते हैं, क्योंकि दे रखा है प्रश्न में, तो हम यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 1 + 1 2 2/2 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन ax + by + cz है, और इस तरह से हम फिर यहाँ ax + by + cz < 1 हमारे पास स्थापित हो जाएगा। इसी तरह से 20वें प्रश्न में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, यदि a ≠ b तथा x y कोई 2 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि x + y = 1, सिद्ध कीजिए a⁻x b⁻y < ax + by। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस असमीका के स्वरूप से कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में गुणनफल है और राइट हैंड साइड में योग है, और लेस देन का साइन है। तो लेस देन का साइन हो, लेफ्ट में यदि गुणनफल है और राइट में योग है, और हम जानते हैं कि समांतर माध्य योग से योग पर आधारित है, गुणोत्तर माध्य गुणनफल पर आधारित है। तो अब यहाँ हम दी गई असमीका से ही ये अनुमान लगाएंगे कि राशियाँ क्या लेनी चाहिए कि उनका गुणनफल लेफ्ट हैंड साइड पूरा बन जाए। तो ये देखने पर देखो a⁻x है, तो हमने क्या किया, यहाँ a राशियाँ x बार ले ली, और b⁻y है तो हमने b राशियाँ y बार ले ली। तो ये कुल राशियाँ कितनी होगी, x + y। तो ये कुल राशियाँ x + y नंबर में हमने ली। अब इसमें am > gm प्रयुक्त किया, तो देखिए a हम x बार जोड़ेंगे, b हम y बार जोड़ेंगे, और नीचे x + y कुल राशियाँ कितनी है आ जाएगा, और उधर हम a को x बार गुणा करेंगे, a⁻x हो जाएगा, b को हम b को y टाइम्स गुणा करेंगे तो b⁻y आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, होल रेज 1 कुल राशियाँ कितनी हैं वो आ जाएगा। अब x + y को 1 लिख दें, और a को a बार जोड़ेंगे तो ax हो जाएगा, b को अपन y टाइम्स जोड़ेंगे तो by हो जाएगा, और इस तरफ x + y को 1 लिखेंगे तो पावर 1 हो जाएगी। अल्टीमेटली हमें ax + by < ax + by प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ पर इन 2 वीडियोज़ में देखा। आप प्रश्नावली कर सकते हैं, और उदाहरण भी आपके सामने हैं, उदाहरण भी आप पहले करें और टेक्स्ट बुक के, और फिर प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको आसानी होगी
और मेथड्स की समझ बनी रहेगी।